गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे। और पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको ये करना है तो इससे पहले आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दिस इज अवर पार्ट 1 टेक्सचुअल न्यूमेरिकल पेज नंबर 21। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If equivalent resistance is R dash, तो हमें रेशो फाइंड आउट करना है R बाई R डैश का। ठीक है, सपोज करो हमने एक वायर लिया, वायर को 5 पार्ट्स में काट दिया। अब जो वायर है वो पूरा R रेजिस्टेंस का है। जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हो और 5 बंदों में देनी हो तो आप कैसे दोगे? 20-20 रुपये दोगे। ठीक है, तो ऐसे इसको 5 पार्ट्स में काट लिया। तो R थे तो एक पे कितना आ जाएगा? R/5। अब पैरेलल में ऐड किया हुआ है ना, तो पैरेलल में ऐड किया हुआ है तो इनको 1/R1 + 1/R2 ऐसे ऐड कर देंगे तो 1/R/5 1/R/5 5 टाइम्स ऐड करेंगे। 5/R इसको ऐड करके तो 5/R कॉमन ले लेंगे। फिर ये 1 + 1 ये 5 टाइम्स ऐड कर देंगे, 5 × 5 25। ठीक है, तो ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R/R डैश हमें फाइंड आउट करना था। सो R/R डैश क्या आ जाएगा? 25। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी न्यूमेरिकल्स में, तो मैंने सोचा चलो न्यूमेरिकल्स पे बनाते हैं। विच द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो हमारे पास 4 फॉर्मूले, आपको ये बताना है कौन से वाला गलत है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है पावर का? P = VI। तो V की वैल्यू IR होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इनटू में I, तो I/I2R। अब हमें ये तो पता चल गया कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये और चेक करना है तो V²/R है, इसमें V की जगह IR पुट करके देखो, कट करो। कट करने के बाद I²R² से ये कट जाएगा तो R बचेगा यहाँ पे, तो I²R आ जाएगा। सो I²R इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ पावर। सो कौन सा गलत हुआ? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, और उस बल्ब की जो रेटिंग है ना वो 220 वोल्ट है और 100 वाट है। तो जब इसको 100 वोल्ट पे अप्लाई करा जाए तो इसकी पावर कितनी होगी? तो क्या कह रहा है, मेरे पास पावर का फॉर्मूला था V²/R। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, हमने अभी करे हैं, बट हमारे पास V और R अवेलेबल है तो हम यही वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरे पास P और V है। सो मैंने क्या किया, P²/P इसको इधर लेके गई तो R का फॉर्मूला आ जाएगा। सो V की वैल्यू पुट कर दी, 220 का स्क्वायर बाई 100, 220 × 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 22 × 22 484 ओम। फिर हमें पावर कंज्यूम निकालनी है। अब पावर सेकंड वाले टाइम पे निकालनी है, तो उस टाइम पे वोल्टेज कितनी है? 110। R कितना है? 484। मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 11 से काट दो, 11 44 और 11 10। फिर से 11 से काटो तो ये कटेगा, और फिर से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 × 5 25 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है NCERT में। 2 कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। ठीक है, पहले इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ये पूछ रहा है हीट का रेशियो सीरीज टू पैरेलल। देखो आपको ध्यान रखना है कि इसने रेशियो जो पूछा है ना वो सीरीज टू पैरेलल पूछा है। उल्टा भी हो सकता है कि पैरेलल टू सीरीज पूछ ले। ठीक है, दोनों वायर सेम मटेरियल के, इक्वल लेंथ के, इक्वल डायमीटर के, तो हमने मान लिया कि उसका रेजिस्टेंस भी इक्वल ही है। तो एक बार पैरेलल में कनेक्ट करो, एक बार सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट हम ऐसे करते हैं, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2, तो R + R2R, ये हो गया सीरीज का रेजिस्टेंस। और पैरेलल में 1/R + 1/R, R एलसीएम ले लिया, 1 + 1 2/R, ये हो गया आपका पैरेलल का। तो हमें पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H = 3 फॉर्मूले होते हैं हीट के, I²RT, V²/R × T, और एक क्या होता है? QV। ठीक है, तो हमारी मर्जी होती है कि हम सिचुएशंस हमारे पास क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास V और R है तो अब ये वाला लगाएंगे, तो V², तो हीट वाला सीरीज वाला निकालेंगे तो V²T / RS आ जाएगा। और RS की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1? दैट इज 2R। ये हमने पुट कर दी। अब हम क्या निकालेंगे? हीट पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए RP आ जाएगा। RP की वैल्यू क्या है? R/2। यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? V²/T × 2। तो इक्वेशन 3 और 4 को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो V²/2R ये सीरीज वाले का, 2V²T/R ये पैरेलल वाले का। अब हमें पता है जब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो ये नीचे वाला और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो V²T से V²T कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, 1/4 1/4 आ गया। ये आपका आंसर है। अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन में 5 में कि वोल्टमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी सिस्टम में। तो वोल्टमीटर क्या होती है बेटा? एक ऐसी डिवाइस होती है
जिसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। जैसे कि आपने कोई रेजिस्टेंस ले लिया तो इसको इसके पैरेलल में अटैच कर दिया। याद रखने के लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, वोल्ट मीटर में एल आता है, इसमें भी एल आता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। अब मेरे पास क्या है, कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है, रजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻6 है, और ये पूछ रहा है कि हाउ मच ऑफ दिस वायर शुड बी रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब कि हमें एल निकालना है और आर दे रखा है। तो डायमीटर दे रखा है, ठीक है, mm में दे रखा है, mm को मीटर में चेंज कर तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 10⁻³ ऊपर आ जाएगा। ये रजिस्टिविटी दे रखी है, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से। कुछ बुक्स में ऐसा हो रखा है कि इसको है ना डायरेक्ट यहीं दे रखा है, कुछ बुक्स में ऐसा दे रखा है, तो मैंने दोनों तरफ से कर दिया है। ये आर दे रखा है, फॉर्मूला में पता R = ρl/a, आर रेजिस्टेंस, तो एल निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो R × a/ρ, ठीक है। तो 10 × πr² एरिया होता है, क्योंकि वायर क्या होता है, ऐसी शेप का होता है ना, ठीक है, ये वाला एरिया होता है πr², 1.620। तो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस आ जाएगा, तो 0.5 × 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये रेजिस्टेंस 22/7, ये आपका रेडियस r का स्क्वायर हो गया, नीचे रजिस्टिविटी आ गई, और रेडियस है तो नीचे 2 भी था उसका, 2 × 2। अब 10 × 22 इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जा, ओके। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 10 220, 0.25 10⁻⁻6 + 8, ये 8 वाली पावर ऊपर चली जाएगी, 7 × 6.4, इन दोनों को हमने 4 2 2 जा 4, 16 4 जा 64, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 220 0.25 और -6 + 8 10⁻², 7 × 6.4, 220 25, इसका 100 नीचे ले गए, इस 10⁻² को 100 लिख दिया, और 7 × 6.4 था ना, तो इसका 10 ऊपर ले गए, ठीक है। इसको हमने 2 से कट किया, 4 से कट किया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर इसको 4 से कट कर दिया, फिर इसको 2 से कट कर दिया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ओके। फिर 55 × 25 × 5 अपॉन में 7 8 जा 56, फिर इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका आंसर। ये मैंने यहाँ पे डिवाइड करा के दिखा रखा है। 56 को आप 1 पे, फिर ये 127, फिर 2 पे जाएंगे 112, 7 155 112 2, और इस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इसमें है ना, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेकंड में ये क्या कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस में चेंज बताना है। तो जब आप इसके पास स्टार्टिंग में जब वायर था तो उस टाइम इसका रेजिस्टेंस R था, लेंथ L थी और रेजिस्टिविटी ρ थी, ठीक है, A उसका एरिया था, तो उस टाइम इसका रेजिस्टेंस था R = ρl/a, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो R को क्या लिख सकते हैं, d/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 पर चला जाएगा तो 4ρl πd², ये हमारी R की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं उसका डायमीटर डबल कर दूं, डायमीटर डबल का मतलब ये ज़्यादा हो गया ना, ठीक है, डायमीटर डबल मतलब पहले D था डायमीटर, ठीक है, अब डायमीटर 2D हो गया, रेजिस्टेंस लेंथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, RL, ठीक है, तो सो रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, तो R' क्या हो जाएगा, अब R' ρl तो सेम ही है, πr' का स्क्वायर, अब रेडियस क्या है 2D/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो या इसको स्केयरिंग करके भी कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा ρl πd², ये सेकंड आ गया। अब आप देखो ध्यान से, जो ये है, ये वाला जो ρl πd² है इसको, ठीक है। अब आपका जो ये क्वेश्चन था, इक्वेशन नंबर 1, इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या है, R = ρl πd², तो अगर मैं यहाँ पे इस पार्ट की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, इस R/4 ये नीचे आ जाएगा, R/4 ρl πd², तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, R/4, ठीक है। तो आप देखो पहले रेजिस्टेंस R था, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया है, R/4, तो जब D को हम डबल करेंगे ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको स्टेबल भी कर देती हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, ओके। ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम सिर्फ 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक मतलब
वो दे रखा, पूरी वैल्यूज़ दे रखे हैं आई की और वी की। ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है, तो आपको पता है यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं एक्स एक्सिस पर, यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो हमने आई की वैल्यूज़ ले ली, स्केल के हेल्प से यहाँ पे वी की वैल्यूज़ ले ली। तो हमने ग्राफ तो बनाना था ही है, जैसे आई कितना 0.6, वी कितना 1.6, तो ये लिया, फिर 3.4 और 1, फिर 6.7 और 2, और फिर इनको सारी लाइन को मर्ज कर दिया। फिर हमने क्या किया, किसी भी पॉइंट से एक लाइन खींच दी सीधी, ये मान लो पी पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दी और एक ये ऐसे इस पे परपेंडिकुलर, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब v इक्वल टू आई आर होता है, आर निकालना, आर क्या हो जाएगा v बाई आई। तो v यहाँ पे क्या है, देखो आप v ये लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो यहाँ पे v कितना हो गया पी आर, और i कितना है क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू क्या है, देखो आप 13.2 माइनस 1.6, और इसकी क्यू आर की वैल्यू 4.2 माइनस, सॉरी 4 पे है ना, हाँ ये रहा, ये 4 पे, ये गलती से वो रखा है ऊपर। ठीक है, ये 4 और माइनस में 0.5, तो इसको इसमें से माइनस करें 11.6 बाई 3.5। सो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 116 बाई 35 इंटू में 10, तो इसको डिवाइड कर दें 0.3 आ जाएगा। इसको देखो ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप, पहले 3 पे जाएगा, फिर दोबारा से 3 पे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे 0 लाने के लिए कर दिया, और इस तरीके से सोल्व हो गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा जाता है CBSE में। ठीक है, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देखो V कितना दे रखा है 12 वोल्ट, करंट कितना है 2.5 एम्पियर, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो V की वैल्यू 12 बाई 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ओके, सो हम 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 1000, 2.5 का भी 1000, तो इसको इससे कट कर दो, 25 4 जा 100 इंटू में 10, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 124800 ओम। ठीक है, अब एक बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया रजिस्टर के साथ, और ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमें, तो हमें करंट बताना है 12 ओम वाले में से। तो R1 R2 ये दे दिए सारे सीरीज में कनेक्ट, सबको जोड़ दो, सीधा सबको जोड़ दिया, 13.4 आ गया रेजिस्टेंस। तो V 9 वोल्ट दे रखा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या हो जाएगा V बाई आर, तो 9 बाई 13.4, तो इसका पॉइंट गया तो 10 हो गया, इंटू में 34, ये कट गया आपका। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, फिर इसको सीधा डिवाइड कर दिया। हमें पता है सीरीज में आई हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है ना सब में से सेम करंट जाएगा, तो 12 वोल्ट ओम वाले में से भी कितना करंट जाएगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। अगला क्वेश्चन 11 to 18 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये कह रहा है कि 176 ओम के रजिस्टर हैं, ठीक है, आप उनको रिक्वायर्ड कितने रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत है, मतलब n निकालने, नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकालने। I दे रखा 5 एम्पियर, V दे रखा है 220 वोल्ट, तो R इक्विवेलेंट यानी कि R क्या हो जाएगा, टोटल R V बाई आई 220 बाई, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 ओम। ठीक है, हमने मान लिया कि मतलब कि एक का रजिस्टेंस इतना है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास टोटल n रजिस्टेंस है, तो n को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो 1 बाई आर पे क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, इन सब को कनेक्ट करो कितने टाइम तक, n टाइम्स तक, तो इन सब को कनेक्ट करोगे तो 1 बाई 176 इंटू में n, जो क्योंकि हमें देखो अगर आपको समझ में नहीं आई हो ये बात, कई बच्चों को ना समझ में नहीं आती ये कैसे हो गया। अगर मैं कहूँ कि 3 को आप ऐड करो 4 टाइम्स तक, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो हम सीधा ये लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ऐसे मैंने ये कहा कि 1 बाई 76 को ऐड करो n टाइम्स तक, तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n बाई 176। अब आर की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, देखो ये हमने भी निकाला था 44। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल दी 44, यहाँ पे पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू 44 176, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 11, 4 जा 4, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।